Hello class. Today's topic is absolute configuration, that is RS notation. इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने क्या डिस्क्राइब किया कि किसी भी स्ट्रक्चर को हम ग्लिसरल्डिहाइड के साथ रिलेट कर रहे थे। ग्लिसरल्डिहाइड में जैसे OH की पोजीशन अगर राइट साइड पे है तो हम उसे D साइन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिमिलरली अगर किसी इनैनिशियोमर में या किसी मॉलिक्यूल में OH की पोजीशन राइट साइड पे है तो हम उसे D सीरीज में, और अगर OH की पोजीशन लेफ्ट साइड पे है कायरल सेंटर पे तो उसको हम L से डिनोट कर रहे थे। बट जो आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यानी उसकी लिमिटेशन क्या है कि जिस मॉलिक्यूल में या जिस कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट ना हो फिर हम उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करें। ठीक है, और क्योंकि वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आया एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट का मतलब है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, यानी स्पेस में मॉलिक्यूल के हर कायरल सेंटर पे एक्चुअल क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और RS सिस्टम। दैट मीन्स absolute configuration is a universally applicable system for specifying the actual configuration on each chiral center. मतलब कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल सिस्टम है जो ये स्पेसिफाई करता है कि हर कायरल सेंटर पे किसी भी मॉलिक्यूल की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, और इसे सबसे पहले डिराइव्ड किया था 3 साइंटिस्ट ग्रुप ने मिलकर के, दैट इज कान, इनगोल्ड एंड प्रीलोग, जिसे शॉर्ट में हम CIP रूल भी कहते हैं। यानी CIP ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलके कुछ रूल्स या कुछ सिस्टम डेवलप किया जिसे हम CIP रूल से डिनोट करते हैं। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? What is the definition of absolute configuration? Absolute configuration is the actual arrangement of atom or groups in space around the each chiral carbon atom is called absolute configuration. यानी कोई भी हमारा कायरल सेंटर है, अगर ये हमारा कायरल सेंटर है तो इस कायरल सेंटर पर जितने भी इससे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, सपोज ABCD, इसे E मान लेते हैं, ये जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं इन ग्रुप्स की एक्चुअल अरेंजमेंट कैसे होगी, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो हम डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम RS सिस्टम या RS नॉमेनक्लेचर से भी डिफाइन करते हैं। To assigning RS configuration there are various steps and rules. ठीक है, तो सबसे पहला, to assign the absolute configuration we need to first locate the carbon with the 4 different groups or atoms connected to it. कहने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उस कार्बन को लोकेट करना होगा जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड हो। यानी सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कायरल सेंटर को। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये ग्रुप है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, CH3, CH2, CH3, OH एंड H। ये सपोज कोई हमारा ग्रुप है, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस ग्रुप में कायरल सेंटर कौन सा है। तो ऑब्वियसली ये हमारा जो क्रॉस लिंकिंग है, जहां पे क्रॉस हो रहा है, ये हमारा कायरल सेंटर है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। तो सबसे पहले हमने कायरल सेंटर को लोकेट कर दिया, दिस इज द कायरल सेंटर। अब इस कायरल सेंटर पे हमने कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूजिंग अ सेट ऑफ CIP सीक्वेंस रूल, हमें अकॉर्डिंग टू द CIP सीक्वेंस रूल इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे दें, सेकेंड प्रायोरिटी किसे दें, थर्ड प्रायोरिटी किसे दें। सो a sequence of priority is assigned to the 4 groups which remain attached to the chiral center. ठीक है, तो हमें सबसे पहले इन सभी की प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है, CIP सीक्वेंस रूल। CIP का मतलब क्या है, यहाँ पे कान, इनगोल्ड, प्रीलोग।
इन्होंने मिलके एक रूल, सीक्वेंस रूल दिया, जिसे हम CIP सीक्वेंस रूल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले CIP सीक्वेंस रूल, जिसमें रूल नंबर 1 है कि जो भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं उनमें जो हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द हायर एटॉमिक नंबर करते हैं, यानी एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद एटम्स ऑफ लीस्ट प्रायोरिटी इज असाइन्ड बाय 4, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसको आप फोर्थ प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमने ले लिया, यहाँ पे है हमारा Cl, यहाँ है H, ये है OH और ये है CH3। ठीक है, तो हमने देखना है कि कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच्ड फर्स्ट एटम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो अगर हम Cl का देखें, एटॉमिक नंबर 17, OH में फर्स्ट एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है वो क्या है, O, तो O का एटॉमिक नंबर 8, H तो हमारा लास्ट है ही है, H का है 1 सॉरी, और यहाँ पे CH3 डायरेक्टली अटैच टू द कायरल सेंटर क्या है, कार्बन, तो कार्बन का क्या है 6। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी डिसाइड कर दें। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, Cl का, यानी इसे मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, देन ऑक्सीजन सेकंड प्रायोरिटी, देन कार्बन थर्ड प्रायोरिटी, एंड फिर लास्ट में आप दोगे हाइड्रोजन को फोर्थ प्रायोरिटी। तो हम यहाँ डिसाइड कर ले प्रायोरिटी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसे आप दोगे फर्स्ट प्रायोरिटी, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसे देंगे हम लास्ट प्रायोरिटी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ऐसा ग्रुप हो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, जस्ट लाइक आइसोटोप्स, अगर आइसोटोप्स हैं जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे उनका एटॉमिक मास। जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसे हम हायर प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ H का ही आइसोटोप D जुड़ा हुआ, ड्यूटेरियम, और यहाँ OH है, यहाँ पे सपोज Cl है। तो अब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, क्योंकि Cl 17 है तो फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर दे दिया, OH में ऑक्सीजन को सेकंड प्रायोरिटी। अब D, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अब इस सिचुएशन में हम देखेंगे इनका एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का 2, तो हम थर्ड प्रायोरिटी किसे देंगे, ड्यूटेरियम को, और लीस्ट प्रायोरिटी किसे देंगे हम, हाइड्रोजन को। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। दिस इज द रूल नंबर 1। अब सेकेंड रूल क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट एटम ऑफ टू ग्रुप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, देन रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड बाय द कंपैरिजन ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम इन द टू ग्रुप्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रुप में, जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 CH3 है, यहाँ पे CCl3 है, और यहाँ पे H है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर हम क्या करें, उनके नेक्स्ट वाले एटम को देखेंगे कि उनका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे अगर हम CH3 की बात करें तो CH3 को आप इस तरह से लिख सकते हो, H H H, तो इसके एटॉमिक नंबर्स लिख दो आप अब 6 1 1 1। ठीक है, अब हम CH2 CH3 ले लें, CH2 CH3, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, CH H CH3, तो इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दो आप, ये है हमारा 6, उसके बाद दूसरा क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ 6, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये है हमारा CCl3, इसमें भी फर्स्ट एटम कार्बन है C, और इसके साथ 3 Cl ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट एटम तो हो गया 6, एटॉमिक नंबर 6, और उसके बाद क्या है 17 17 एंड 17। ठीक है, अब इन तीनों में हमने देखना है कि हमें प्रायोरिटी किसे देनी है फर्स्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट एटम सबका सेम है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ भी 6 है, तो इनको तो हम कैंसिल कर दें। अब जब फर्स्ट नंबर का एटॉमिक नंबर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट वाले एटम पे जंप करेंगे। तो 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
ठीक है, तो नेक्स्ट एटम में एटॉमिक नंबर है 1, यहाँ पे नेक्स्ट एटम में एटॉमिक नंबर क्या है 6, और यहाँ पे नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर क्या है 17। तो दैट मीन्स कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर कौन सा है 17, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी इसे। अब इन दोनों में 6 ज्यादा है तो सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इसे और थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी इसे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिली CCl3 को, तो फर्स्ट। सेकंड प्रायोरिटी किसे मिला CH2CH3 को, तो ये सेकंड, देन CH3 को थर्ड, और हाइड्रोजन को हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो इस तरह से अगर कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स सेम हैं, जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर है, तो फिर हम प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए उनके नेक्स्ट एटम पे जाएंगे। अगर नेक्स्ट एटम का भी एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाएंगे, यानी थर्ड एटम पे जाएंगे। इस तरह से आप प्रायोरिटी को डिसाइड करोगे। नाउ द रूल नंबर थर्ड, कि अगर जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास ये ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ जुड़ा हुआ है CHO, ठीक है, यहाँ OH और H, ठीक है। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मल्टीपल बॉन्ड जो है होते हैं उन्हें हम सेपरेट सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल COH को हम अगर ओपन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो C और O के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये डबल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टू बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स दिस टू बॉन्ड्स इज इक्विवेलेंट टू 2 ऑक्सीजन। यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, C एक बॉन्ड O से और इसी का दूसरा बॉन्ड भी O से, यानी डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स दिस डबल बॉन्ड टू बॉन्ड्स इक्विवेलेंट टू 2 ऑक्सीजन। मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज सेपरेट सिंगल बॉन्ड, सेपरेट सिंगल बॉन्ड की तरह हम इन्हें ट्रीट करेंगे और उनसे जो एटम जुड़ा हुआ था या जो ग्रुप जुड़ा हुआ था उसको उसी के इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, और आप इसे फिर आप इसे OH ये लिख सकते हो, इस तरह से ओपन करके लिख सकते हो। तो अब इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दो, 6 डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप 6, उसके बाद फिर क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फिर क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन अगेन 8, फिर क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो अगेन 8। ठीक है, अब हम अगर CHO की बात करें तो इसे भी हम C डबल बॉन्ड O और H से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इसको ओपन करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C इसके साथ डबल बॉन्ड O है, यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 2 ऑक्सीजन, और H। तो इसके लिख दो एटम्स, एटॉमिक नंबर्स 6, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8 एंड थर्ड इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब हम प्रायोरिटी डिसाइड कर दें। यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टली अटैच्ड एटम ऑक्सीजन है, यानी 8, इसको हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी और हाइड्रोजन को देंगे हम लीस्ट प्रायोरिटी। अब हमने डिसाइड करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड में फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी। तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में फर्स्ट नंबर है 6, इसमें भी फर्स्ट नंबर है 6, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सेकेंड नंबर है 8, इसमें भी सेकेंड नंबर है 8, ये भी कैंसिल हो गया। देन थर्ड नंबर है 8, इसमें भी है 8, ये भी कैंसिल हो गया। बट फोर्थ नंबर है यहाँ पर 8 और यहाँ पे क्या है 1, यानी प्रायोरिटी किसे मिलेगी, पहली इसे मिलेगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो फर्स्ट और फोर्थ तो पहले ही डिसाइड हो गए, फर्स्ट के बाद क्या आएगा सेकेंड, और थर्ड ग्रुप किसे मिलेगी एल्डिहाइड ग्रुप को। इसी तरह से अगर मान लो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये जो ट्रिपल बॉन्ड है दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 नाइट्रोजन्स। तो आप इसे इस तरह से लिखोगे C N N और N, क्योंकि ये N 3 कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे भी आप इस तरह से लिख सकते हो N C C। ये जो कार्बन है दिस इज अटैच टू द कायरल सेंटर, तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे। तो ये हमारा 6 है, इसके साथ डायरेक्टली ग्रुप क्या है 7, नाइट्रोजन 7, फिर ये नाइट्रोजन 7 और ये नाइट्रोजन 7। तो इस तरह से हम इसके एटॉमिक नंबर्स को डिसाइड करेंगे।
ठीक है। इसी तरह से सपोज मान लो हमारे पास आता है बेंजीन। अगर बेंजीन ग्रुप दिया हुआ है तो इसकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें, इसके नंबर्स कैसे काउंट करें? तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये है हमारा कार्बन, यही भी है कार्बन और ये भी है कार्बन। हम इतने पार्ट को ले लें, दिस पार्ट को ले लें, तो क्या बना ये C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और ये जो कार्बन है दिस इज अटैच टू द कायरल सेंटर। ठीक है, तो डबल बॉन्डेड C है, यानी ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? C डबल बॉन्ड यानी 2 बॉन्ड्स इक्विवेलेंट टू 2 सिंगल बॉन्ड्स, तो इसको 2 सिंगल बॉन्ड से हम डिनोट करेंगे, और एक ये हो गया। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे? फर्स्ट इज 6, सेकेंड 6, थर्ड 6 एंड फोर्थ 6। ठीक है, तो इस तरह से अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो उतने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होंगे, और जिस भी ग्रुप या एटम से वो जुड़ा हुआ है वो उसके इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया CIP सीक्वेंस रूल। अब क्या कहते हैं कि अगर जो हमारा ग्रुप है, जैसे कोई भी हमारा ग्रुप है, उसमें हम ये देखेंगे कि जो लीस्ट नंबर है, लीस्ट नंबर यानी फोर्थ नंबर, उसकी पोजीशन कहाँ पे है। अगर वो एक ये है और एक ये है, ठीक है, अगर आपका लीस्ट नंबर वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है, आइदर टॉप और बॉटम, चाहे वो टॉप पे प्रेजेंट हो या बॉटम पे प्रेजेंट हो, बट अगर वो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है तो इसमें आपको कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, बट जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो एज इट इज लिखेंगे, और वो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? जैसे सपोज मान लो हमारा फोर्थ नंबर टॉप पे है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और ये हमारा 3 है सपोज प्रायोरिटी में। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब हम एक एरो पास करेंगे फ्रॉम 1 2 3, यानी 1 से लेकर के 1 4 को आपने इग्नोर करना है, 1 2 3। आप ये देखोगे कि जो एरो का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, अपनी आईज को आपने मूव करना है फ्रॉम 1 2 3। तो जब हम 1 2 3 मूव कर रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है कि ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स कि इसे हम देंगे S कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर लीस्ट प्रायोरिटी नंबर यानी फोर्थ नंबर वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है, चाहे वो टॉप पे हो या बॉटम पे हो, तो हम कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे। फिर हम प्रायोरिटी देखेंगे कि हमारा जो प्रायोरिटी नंबर है 1 2 3 वो किस तरफ शो हो रहा है, यानी अपनी आईज को मूव करेंगे फ्रॉम 1 टू 3rd, और इस एरो की डायरेक्शन को आप चेक करोगे वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा S, और अगर वो क्लॉकवाइज है, सपोज मान लो फोर्थ हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है फोर्थ, और यहाँ पे सपोज कॉन्फ़िगरेशन है 1, ये है 2 और ये है 3। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे भी हमारा जो फोर्थ लीस्ट नंबर है वो वर्टिकल लाइन पे है। तो अब दोबारा हम अपनी आईज को मूव करें फ्रॉम 1 टू 3rd, तो 1 1 2 3, तो हमारा जो किस तरफ मूव हो रहा है, ये भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S है। ठीक है, अगर यही एरो राइट डायरेक्शन में होता तो हम इसे क्या कहते हैं? R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो नाउ विजुअलाइज रेस्ट 3 ग्रुप्स इन आवर आईज रोटेट क्लॉकवाइज फ्रॉम 1 टू 3, द कॉन्फ़िगरेशन गिवन R। अगर R है, R मीन्स रेक्टस राइट डायरेक्शन, तो उसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एरो जो मूव कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसे आप कॉन्फ़िगरेशन दोगे S। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कह रहा है? गोल्डन रूल से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यहाँ तो हमने बात की वर्टिकल लाइन की, अब बात करें अगर हम कि अगर हमारा जो लीस्ट नंबर है वो फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है,
सपोज 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमारा जो लीस्ट प्रायोरिटी नंबर है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये ट्राई करना होगा कि हम लीस्ट प्रायोरिटी नंबर को वर्टिकल लाइन पे लेके आए, आइदर टॉप और बॉटम। तो हमें इसके लिए इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करना पड़ेगा, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज। आप हमेशा इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करोगे, यानी 2 टाइम्स इंटरचेंज करोगे। तो हमें फोर्थ नंबर यानी लीस्ट प्रायोरिटी नंबर को वर्टिकल लाइन पे बॉटम पे लेके आना है। तो हम पहला क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें। तो जो हमारा फर्स्ट इंटरचेंज है, फर्स्ट इंटरचेंज इस, हमने थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज कर दिया। तो अब फोर्थ आ गया इस पोजीशन पे और थर्ड आ गया इस पोजीशन पे। ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये है सेकेंड। क्योंकि हमें इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करना है, तो अब हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो अब क्या बन गया, सेकेंड नंबर ऑफ इंटरचेंज। तो अब क्या बन गया हमारा, सेकेंड आ गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो आपकी आईज 1 से थर्ड पे किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, 1 2 3, यानी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एस होगा, ठीक है। ये तो हो गया एक रूल। इसी को अब हम गोल्डन रूल देखें। गोल्डन रूल क्या होता है कि अगर हमारा लीस्ट प्रायोरिटी नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, तो हम क्या करें, हम कोई इंटरचेंज ना करें। हम सबसे पहले ये देखें कि हमारी जो आईज हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे यहाँ पे हम कोई इंटरचेंज ना करें, हम सबसे पहले ये देख लें कि हमारी आईज 1 से थर्ड की तरफ किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो देखो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, 1 2 3, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी आईज किस डायरेक्शन में मूव करी, राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा जस्ट अपोजिट होगा, अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ द लाइट। दैट मीन्स do not do any interchange of group and move I on the group of priority 1 2 3. Whatever the configuration you get, just reverse it. जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको मिला उसको उल्टा कर दो। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन R मिला तो उसे आप उल्टा करके S लिख दो, अगर कॉन्फ़िगरेशन S मिला तो उसे उल्टा करके R लिख दो। तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला था, राइट डायरेक्शन में मूव हो रही, यानी हमें यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या मिला, R। तो उसे आप रिवर्स कर दो, यानी हमारा जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है इस कायरल सेंटर पे वो है S। तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने के बाद भी हमें S कॉन्फ़िगरेशन मिला और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग भी हमें S कॉन्फ़िगरेशन मिला। तो आप या तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करके आप कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हो, या फिर गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लीस्ट प्रायोरिटी नंबर यानी फोर्थ नंबर वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट हो, चाहे वो टॉप पे हो या बॉटम पे, तो कोई इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रायोरिटी देखो कि आपका जो 1 2 3 है उसकी मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। अगर राइट में है तो R कॉन्फ़िगरेशन और अगर लेफ्ट में है तो S कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर हमारा लीस्ट प्रायोरिटी नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो उस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, चाहे वो लेफ्ट पे हो या राइट पे हो, हम देखेंगे कि 1 2 और 3 जो एरो की मूवमेंट है फ्रॉम 1 टू थर्ड नंबर वो किस डायरेक्शन में है। अगर R राइट डायरेक्शन में है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए R, उसको जस्ट रिवर्स करके लिख दो S, उल्टा कर दो। दिस इज द गोल्डन रूल, यानी S कॉन्फ़िगरेशन। और अगर उसके डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो उस S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसको उल्टा करके लिख दो R, यानी R कॉन्फ़िगरेशन। तो हॉरिजॉन्टल के केस में हमें क्या करना होगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आया उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है HOH
CHO एंड CH3। ये हमारा एक सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करें। अब इन जो कायरल सेंटर है उससे डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स देख लें हम क्या क्या हैं। ये है हमारा O, यहाँ है कार्बन, यहाँ भी है कार्बन और यहाँ है H। तो O अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम ऑक्सीजन को, और लीस्ट नंबर है हमारा हाइड्रोजन। अब हमने डिसाइड करना है CHO और CH3 में। CHO को ओपन करके अगर हम लिखें तो क्या बनेगा, COOH, यानी कि 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 और हाइड्रोजन 1। CH3 को ओपन करके लिखो तो ये क्या बनेगा, ये CH3 है हमारा, ये क्या बनेगा, H और H। तो इसका नंबर क्या बनेगा, 6 और ये 3 हाइड्रोजन 1। अब देखो फर्स्ट एटम 6, यहाँ भी 6, ये कैंसिल आउट हो गए। फिर ये बच्चा 8, यहाँ है 1, यानी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसे। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड प्रायोरिटी है वो किसे मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को, और थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, अब हम अपनी आईज को देखें कि हमारी आईज 1 से लेके 3 तक किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ये 1 है हमारा, 1 के बाद 1 के बाद आप मूव करो 2 पे आओ, 2 के बाद 4 को इग्नोर करो, 3 पे आओ। तो किस डायरेक्शन में मूव हुआ आपका, एस, एंटी क्लॉकवाइज। और हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यानी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, अगर एस आ रहा है तो उसको हम रिवर्स कर दें, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। दैट मीन्स इट हैज आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।